क्या मामला है आपका? मेरा केवाला जो है 11/4/99 का है और अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से जोता जा रहा था, कोई तरह का विवाद नहीं था। कितना जमीन आपके कब्जा में? 13.25 डिसमिल मेरे कब्जा में है। अच्छा। और उसमें हम पिलर गड़वा करके और ऐसे तार से भी पूरा घेरे हुए थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या आई है जो हमको साल भर पहले से वो प्रेशर बना रहे थे, उनका दलाल है पंकज ठाकुर, भूमाफिया है। किसका दलाल है? अमर पासवान का दलाल है। अमर पासवान जो वर्तमान विधायक, जो वर्तमान विधायक है, विधायक है। हाँ, वो अपने पत्नी के नाम पर जो है ये रजिस्ट्री करवा लिए। हमको 2 साल से प्रेशर दे रहे थे लिख देने के लिए पंकज ठाकुर, हम नहीं लिखे तो ये अमर पासवान जो है डायरेक्ट उससे लिखवा लिए हैं। और अचानक जो है हम घर से बाहर गए हुए थे, मुजफ्फरपुर से जॉब करते हैं तो उसी सिलसिला में गए हुए थे। तो हमको पता चला, कुछ ग्रामीण लोग बोले जो आपका खेत जोत रहा है। हम कहें हमको तो आने में समय लगेगा, ऐसे आप पूछिए जो कौन आदमी है क्या है जोत रहा है। तो पता चला जो पंकज ठाकुर से अमर पासवान जो है रजिस्ट्री वो करवाया है, मतलब दखल अब उसके अंदर हो गया है, लिखवा लिया है या जो करे। अब विधायक जी का जमीन हो गया है, विधायक जी अपना जतवा रहे हैं। विधायक जी कितना जमीन लिखवाया है? विधायक जी उसमें 22 डिसमिल उनका दिख रहा है। टोटल जमीन कितना है उसकी? टोटल उसमें 32 डिसमिल है, जिसमें 13.25 डिसमिल का मेरा करेंट रसीद है और रकबा भी दिख रहा है। मेरा जमाबंदी नंबर 644 है, खाता 40 है और खेसरा 76 है, जो अभी तक का करेंट रसीद भी मेरा कट रहा है। विधायक जी की भी कट रहा है करेंट रसीद? हाँ, विधायक जी भी गलत अवैध तरीके से रसीद कटवा रहे हैं। अब क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है जो चुपचाप जो है गए हैं, चोरी से जो गए हैं तार काट के और मेरा खेत जोत लिए हैं। जोत लिए? हाँ, जिसका हम आवेदन भी दिए हैं, डीजीपी सर को दिए हैं, एसएसपी सर को दिए हैं और थाना में भी दिए हैं, आवेदन दिए हैं। अब सीओ साहब को आवेदन देना है इसका रजिस्ट्रेशन जो है और इसका मोटेशन दाखिल खारिज जो है रद्द करने के लिए। अच्छा, विधायक जी से आप बातचीत किए हैं कि नहीं? विधायक जी खुद वो अपना कुछ गुर्दे लोगों को भेजे थे, बोले जो जमीन हमको लिख दो, नहीं लिखोगे तो तुम जान से भी जाओगे। तुम जानते हो हम कितना है, मतलब हमारा सब जगह है दबदबा है। खुद बोले थे कि उनका जो आदमी आया था उनका जो आदमी आया था सो बताया जो जमीन लिख दो, नहीं तो जान से। मतलब आपको धमकी दी? हाँ, धमकी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णानंदन कुमार शाही हुआ, पिता स्वर्गीय कपिलेश्वर शाही हुआ। कहाँ घर है? घर शहबाजपुर है, वार्ड नंबर 1। जमीन कहाँ? जमीन सलेमपुर में है, मेडिकल के पीछे। हाँ। थाना कहाँ हो गया? थाना अहियापुर हुआ, जिला। विधायक जी, एक अखबार में प्रकाशित हुआ है खबर जिसमें आप पर एक कृष्णा साई है जो शहबाजपुर सलीम का कुछ जमीन है, उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा नहीं करने दे रहे हैं और मारपीट के धमकी के कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहिए इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो थाना में आवेदन दिया गया है वो एक सूचना क्या दिया गया है कि भाई ऐसे ऐसे संबंध में जो है इस ज़मीन को दखल कब्जा किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि किसी भी चीज़ को और ज़मीनी विवाद को कागजातों को के साथ जो है देखा जाता है या सुलझाया जाता है। और आप वहाँ पे उस ज़मीन की जो हिस्ट्री है न्यायालय के साथ मतलब न्यायालय के पक्ष के साथ जो है वो आदेश पारित है और उसको आधिकारिक रूप से जो अधिकारी है वो देखेंगे और इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अब इसमें हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है हम लोगों के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो तथ्य है वो जानकर ही ना आप किसी के ऊपर आरोप लगाइएगा। आप पहले उस तथ्यों को जानें, समझें, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, न्यायालय के आदेश के अनुसार वो ज़मीन किनकी है और कैसे प्राप्त है। दोनों पक्ष का रसीद कट रहा है, आपका भी कट रहा है, उसका भी कट रहा है। अब उनका नहीं पता, लेकिन हमारा तो रसीद कट रहा है, हमारा भी रसीद कट रहा है और जिनसे हमने लिखवाया है दखल कब्जा उनका था, सब चीज़ था, उनसे ही हमने लिखवाया। कोई हम लोग ज़मीनों को जाके ये तो नहीं करते ना, हम लोग तो किसी से ज़मीन ही लिखवाए हैं ना। तो जिनकी दखल पोजीशन थी उन्होंने ज़मीन लिखी है, उनके पास कागजात हैं, उपलब्ध हैं, उसके बाद ही कोई ज़मीन लिखाता है। धमकी के आरोप लगाए हैं, इस पर क्या कहिए? देखिए, हमने आपसे फिर कहा कि सॉफ्ट टारगेटेड होते हैं,
अगर इतना ही धमकी का आरोप होता या कुछ होता तो आवेदन थाना पे जाता ही क्यों? हम लोग तो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, सब लोगों का न्याय हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा यही जो दृष्टिकोण है यही है। तो न्याय संगत हर किसी का अधिकार है, न्याय के लिए हर कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसको मीडिया हो या समाचार पत्रों के माध्यम से इसको ऐसी खबरों को न चलाया जाए, सच्चाई को जान लिया जाए कि सच्चाई क्या है, उसके बाद आप तथ्य अनुसार अपना प्रकाशित कीजिए या अपने मीडिया के द्वारा अपना आगे वीडियो चलाइए।